नमस्ते। आज की इस कक्षा में हम सूचना लेखन के बारे में पढ़ेंगे। सूचना लेखन। अब सूचना लेखन होता क्या है? तो सूचना सूचना का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। अंग्रेजी में आप इसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो सूचना का अर्थ होता है सूचित करना, कहना आदि से होता है। ठीक है, यानी आप किसी को कोई बात जब बताते हैं, उनको कुछ इन्फॉर्म करते हैं, तो वही सूचना कहलाती है। ठीक है। अब सूचना लेखन होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है? तो सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। ठीक है, यानी कम शब्दों में आप एकदम फॉर्मल भाषा में जब आप किसी को बताएंगे, कोई भी जानकारी देंगे, शॉर्ट में, संक्षिप्त यानी ब्रीफ में जब आप उसकी जानकारी देंगे, तो वही सूचना कहलाएंगी। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। ठीक है, कोई आपकी विशेष सूचना हो गई, जब आप उसको सार्वजनिक करेंगे, जब आप लोगों को बताएँगे, तो वही आपकी सूचना लेखन कहलाएगी। अब जब सूचना लेखन की बात होती है, तो जब हम सूचना लिखते हैं, तो लिखते समय सूचना को लिखते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है? तो अब उसके बारे में देख लेते हैं हम ज़रा। तो सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी क्या होती है? सूचना कहलाती है। अब सूचना लिखते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो यहाँ पर देख लेते हैं। सूचना पहली बात तो किसे देनी है और क्या सूचना देनी है, ठीक है? उसके बाद हम जो सूचना दे रहे हैं उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है ना? अगर आप समय सीमा बताएँगे ही नहीं, तो जिस भी पर्सन को, जिस भी इंसान को वहाँ पर आना है, वहाँ पर शामिल होना है, आपने कोई कार्यक्रम रखा है या कुछ भी रखा है, तो वहाँ पर अगर आप समय सीमा नहीं देंगे, तो वो किस हिसाब से आएगा? मान लीजिए वो वर्किंग है, वो ऑफ़िस जाते हैं, उनका कुछ काम है, व्यवसाय है, तो वो उस समय के हिसाब से अपने आप को वो फ्री रख कर के वहाँ पर आएँगे। समय और दिनांक स्पष्ट होना चाहिए। सूचना लेखन में जो हमारा समय होता है, जो दिनांक होता है, वो क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जो जिस किसी को भी आप सूचना दे रहे हैं, उसको पता होना चाहिए कि किस तारीख को और किस समय पर वहाँ पर उन्हें उपस्थित होना है। मान लीजिए आपकी सोसाइटी में आपने कोई फंक्शन रखा है, सोसाइटी सेक्रेटरी हैं आप और आपने कोई फंक्शन रखा है, तो वहाँ पर आपको दिनांक और समय देना पड़ेगा, तभी बाकी जो सोसाइटी वाले हैं उन्हें पता चल पाएगी कि अच्छा इस दिन इस समय पर हमें यहाँ पर उपस्थित होना है। सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए। आप जो भी सूचना दे रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? वो लंबी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई है, मान लीजिए आपके जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे शब्द सीमा गई है 30 से 40 शब्दों में, 40 से 50 शब्दों में, 60 से 80 शब्दों में या 100, तो आपको उसको ध्यान में रख कर के वो लिखना चाहिए। उसी शब्द सीमा के अंदर अपनी सूचना को आपको पूरा करना चाहिए। ठीक है? अब इसके बाद स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए। अब हमारा जो स्थान है वो क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए और पता भी सही होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर इंसान पहुँचेगा कैसे, है ना? सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए। जिस किसी ने भी जिस जो कोई भी सूचना दे रहा है, तो उसे उसका पद, यानी वो किस पोस्ट पर है, वो उसको लिखना ज़रूरी है, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि अच्छा यहाँ से मुझे सूचना मिली है और वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे वहाँ पर पहुँचना है। अब ये तो बात हो गई कुछ बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। अब इसके बाद सूचना लिखते समय जो प्रारूप है ना, उसका फॉर्मेट, उसका प्रारूप वो कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले ऊपर केंद्र में, यानी सेंटर में शीर्षक के रूप में सूचना प्रसारित कराने वाली संस्था या संगठन का नाम लिखा जाना चाहिए। यानी आपकी सूचना कहाँ से लिखी जा रही है? किस स्कूल से लिखी जा रही है, किस विद्यालय से लिखी जा रही है, किस संस्था से लिखी जा रही है, सरकार की तरफ से है या राज्य की तरफ से है या किस कंपनी की तरफ से, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम होना चाहिए। एकदम बीच में सबसे पहले आपके जो पेपर है वहाँ पर, तो सबसे पहले तो आप वहाँ पर एक बॉक्स बनाएँगे, बीचों-बीच एक बॉक्स बनाएँगे। बॉक्स बनाने के बाद उस बॉक्स के बीच में जो एकदम
केंद्र है यानी जो सेंटर है वहां पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे, अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद संस्था या संगठन के नाम के नीचे या उसके तुरंत नीचे मध्य में यानी सेंटर में ही सूचना ये शब्द लिखा जाना चाहिए। ठीक है। सूचना शब्द के नीचे सूचना का मुख्य बिंदु लिखना चाहिए। उसके तुरंत नीचे आपने सूचना लिखी, आपने आपके इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा, फिर उसके नीचे तुरंत आपने सूचना लिखी, उसके तुरंत नीचे सूचना का मुख्य बिंदु लिखना चाहिए यानी कि सूचना किसके बारे में है, किस लिए ये सूचना है, बहुत ही छोटे से में लेकिन लिखना चाहिए। सूचना के मुख्य बिंदु के नीचे पंक्ति में बाईं तरफ, बाईं तरफ यानी लेफ्ट में दिनांक लिखना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी ये सूचना जारी कब की गई वो होना चाहिए। दिनांक के नीचे पंक्ति में सूचना का मुख्य विषय लिखना चाहिए। आपका जो मुख्य विषय है वो होना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर के लाइनों में पढ़ा था कि सूचना आपकी बहुत संक्षिप्त होनी चाहिए। तो हमारी जो सूचना है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही शॉर्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, बिना मतलब के वहां पे तामझाम बढ़ाना नहीं है। तो वहां पर मुख्य विषय लिखना चाहिए। मुख्य विषय के नीचे पंक्ति में बाईं तरफ सूचना देने वाले का नाम लिखना चाहिए। अब ये सूचना कौन दे रहा है, किसकी तरफ से ये जारी की गई सूचना वो होना चाहिए। और अंत में सूचना देने वाले के नाम के नीचे सूचना देने वाले पदाधिकारी यानी आप किस पद पर, किस पद के हिसाब से आप जो है ये सूचना दे रहे हैं आपको वो लिखना चाहिए। तो अब इसके बाद मेरे पास एक प्रारूप तैयार है, एक सैंपल तैयार है, आइए अब हम वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने बना रखा है, यहाँ पर आपको दिखेगा प्रारूप। तो देखिए सबसे पहले तो चारों तरफ अगर आपको दिखाई देगा तो ये चारों तरफ पहले तो एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये बॉक्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये पेपर के बॉक्स में आप देखिए आपके एकदम मध्य में आपके स्कूल का नाम दिया गया है, आपके विद्यालय का नाम दिया गया है। उसके तुरंत नीचे मध्य में ही यानी सेंटर में ही लिखी गई है सूचना। अब उसके तुरंत बाद और तुरंत नीचे मध्य में ही आपका आएगा सूचना का मुख्य विषय। तो यहाँ पर हमारा मुख्य विषय क्या है, नाटक मंचन का आयोजन। ठीक। अब इसके तुरंत बाद बाईं तरफ हम आ जाएंगे तो बाईं तरफ सबसे पहले आ जाएगा आपका क्या, दिनांक। दिनांक बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जब भी हम सूचना लिख रहे हैं आपने दिनांक लिखा, दिनांक लिखने के तुरंत नीचे बाईं तरफ से ही आप लिखेंगे इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। एक चीज याद रखिए बच्चों कि जब भी आप सूचना लिखते हैं तो यहाँ पर सूचित किया जाता है कि ये वाक्य आना ही चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि आप विद्यालय के छात्रों को सूचित कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्या कि इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। कि नहीं तो अगर आप सोसाइटी के लिख रहे हैं तो आप सोसाइटी के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि, फिर उसके बाद आप शुरू करेंगे। उसके बाद तो अब मैं पढ़ती हूँ क्या लिखा है। तो इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में यानी एनुअल डे में नाटक मंचन किया जाएगा। जो भी छात्र नाटक में अभिनय करने के लिए इच्छुक हों वे 2 मार्च 2024 को अंतिम 2 कक्षा में अभिनय परीक्षण हेतु विद्यालय के सभागार में उपस्थित रहे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आपको वहां पर समय और दिन देना जरूरी है, अनिवार्य है। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपको कब कहाँ और कैसे पहुंचना है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए सीधा सीधा लिखा गया है कब, 2 मार्च को। और कि मतलब किस दिन, 2 मार्च को 2024 को। कब, अंतिम 2 कक्षा यानी आपके लास्ट 2 पीरियड्स में अभिनय परीक्षण हेतु यानी कि आपके किसके लिए, परीक्षण के लिए, अभिनय परीक्षण के लिए आपको विद्यालय के सभागार में उपस्थित रहना है। तो जो जो विद्यार्थी इच्छुक है वहां पर ऑडिशन देने के लिए वो लास्ट 2 मार्च के लास्ट की 2
पीरियड्स में वहां पर जाकर, कहाँ पर, सभागार में जाकर के, विद्यालय का जो सभागार है वहां पर उपस्थित रहे। अब ये किसने लिखा है, कि जैसे कि हम बताते हैं कि जब भी आप स्कूल में लिख रहे हैं, परीक्षा में लिख रहे हैं, तो आपको आपका असली नाम नहीं लिखना है। तो आप वहां पर क ख ग या अ ब क लिख सकते हैं। और उसके बाद आपका पद, आपने किस पद से ये सूचना जारी की है, तो छात्र सचिव। ठीक है। तो इस तरह से आपको सूचना लिखनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको सूचना लेखन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सूचना लेखन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।